आज हम देखेंगे जीडीएस टू आईपीपी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जीडीएस टू एमटीएस के लिए 2022 के लिए नैतिकता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी नैतिकता के पिछले वर्ष से कुल 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए कुछ नैतिकता के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको कोई सड़क पर घायल मिलता है तो आप क्या करोगे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर में दिया ऑप्शन में दिया जाता है। आप अनदेखा करेंगे, उन कर देंगे, पुलिस को सूचना देंगे या आप किसी वाहन की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन देंगे। तो इसका आंसर है आप उस व्यक्ति को वाहन की सहायता से घायल को अस्पताल में पहुंचाएंगे, ये इसका आंसर है। यदि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ यात्रा कर रहा कोई यात्री ट्रेन की चेन खींच अ, देता है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? ट्रेन रुकते ही सबसे पहले ट्रेन के गार्ड को सूचना देंगी, ये इसका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में ये भी देगा, उसे धक्का मारकर ट्रेन से नीचे गिरा देंगे, पुलिस के हवा अ, पुलिस के हवाले कर देंगे और उसे पीटने लग जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। आपके पास पड़ोस के घर में आग लग जाती तो आप क्या करोगे? तो इसका सही नैतिकता से जवाब है कि दमकल विभाग को सूचना देंगे और आग आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, ये इसका आंसर है। ऑप्शन में सिर्फ देखते रहेंगे, देंगे, आग बुझाने वाले लोगों को रोकेंगे, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं और आंसर इस तरह से देना पड़ता है। यदि वास्तव में ज़रूरत है तो उसकी मदद करेंगे। ये सॉरी, आप आपसे आपका मित्र या रिश्तेदार आर्थिक सहायता की मांग करता है तो आप क्या करोगे? तो उनको यदि वास्तव में ज़रूर है तो उसकी मदद करेंगे। आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो इसका आंसर ए है पढ़ना। नहीं सॉरी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, एक मिनट। तो है निराश नहीं होकर फिर से तैयारी करेंगे। अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो आप क्या करोगे? निराश नहीं होना पहले और फिर से तैयारी करेंगे, ये इसका सही नैतिक से जवाब है। ना कि पढ़ना छोड़ देंगे, ना कि आत्महत्या करेंगे, इनमें से कोई। अ, आपके पड़ोस में झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो उसे समझा कर रोकेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे, ये इसका नैतिकता से जवाब है। ना कि झगड़े को देखेंगे और भड़काएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको कोई भी मांगने वाला मिलता है तो आपसे भीख मांगता है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उससे भीख न मांग कर कुछ काम करने कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित करेंगे। यदि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई वृद्ध सीट पर बैठने के लिए मांग कर रहा है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो इसका आंसर है उसे सीट देंगे। अगला, यदि आपको पता चलता है कि आपके मित्र को कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो आप क्या करोगे? तो उसे जहाँ तक संभव होगा उसकी मदद करेंगे। आपके घर में कोई बुजुर्ग है और बीमार है, आप क्या करोगे? उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसकी सेवा करेंगे, ये नैतिकता से आंसर। ना कि उससे बात करना बंद करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए क्या प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी।
जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? अपने माता पिता का। आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते तो है आदर्श और नैतिकता नैतिकता की रक्षा को। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के प्रति आपका विचार कैसा है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? उनको पढ़ाने से उनकी मनस्थिति की जानकारी मिलती है। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना बौद्धिक और औचित्य कहलाता है। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षण और विधि होनी चाहिए। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समस्या देना चाहिए? तैयारी। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ाता है।